सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में बात करते हैं पीजीटी संस्कृत की भर्ती पर। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015, जिस पर काफ़ी लंबे समय के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और आस हुई थी भाई ज्वाइनिंग होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एकदम से स्टे कर दिया 10 फरवरी की सुनवाई में। उसमें जो काफ़ी बातें रहेगी। पहली बात तो देखो, एक मोटी कमी जो नज़र आ रही है प्राइमा फेसी, भाई जो सिलेक्टेड है 523 वो निश्चिंत होकर घर बैठ गए। उन कम से कम इसमें कैविएट लगाते, अपनी कोर्ट में बात रखते थे, इसमें कुछ न कुछ पॉसिबल था। अब क्या है अपडेट अब भाई अब की अपडेट होनी, इसमें स्टे हो लिया। अब तो 6 हफ्ते का टाइम दे रखा है। टेंटेटिव 27 मार्च से हो रही है। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो भाई केस न कति छोड़ दो, चुपचाप जो केस कर रहे हैं उन्हें जीतन दो, आचार्य ने शिक्षा शास्त्री ने शामिल होने दो, रिवाइज होने दो, इन्हें कम से कम 150 का फर्क पड़ेगा बाकी आ जाएगा रिजल्ट। या फिर भाई अपनी पैरवी करो और जाकर अपने इसे 523 न बचाओ। केवल याड़ा किसी तो पूछे तो उस तो कुछ ना होगा। अपनी बढ़िया टीम तैयार करो, अपनी कलेक्शन करो और केस में बड़ा वकील खड़ा करो ताकि ये जल्दी डिसाइड हो। अगर एक बार तारीख हम उलझ गए ना, फिर उलझे रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं होता है। इसमें जल्दी से जल्दी डिसाइड होने में फायदा है, चाहे किसी भी तरफ हो। तो कोशिश यह करो भाई दोनों तरफ के वकील, एक सलाह है कि दोनों तरफ के वकील टालन बना चल लो बस फैसले पर। अगर कोई शामिल करना है या हाईकोर्ट का डिसीजन मॉडिफाई करना है तो उसको करवा लो अपने को, क्योंकि लटकन में किसी ने कोई फ़ायदा नहीं है। और जो न्यू सोचा है घर बैठे मेरा हो जाएगा, कोई और कर लेगा, वह कमी आप लोगों ने पता भी चल गया सेधगी है। अगर ये 523 अपनी बढ़िया टीम कमेटी बनाकर आगे बढ़ते तो इसमें कैविएट वगैरह लगा के और काम कर सके थे। हो सकता है उसमें सीन दूसरा बनता, लेकिन अब वो चीज़ें आगे आगे हम उनसे स्टे इसमें हो चुका है। और एक बार स्टे होने के बाद टूटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत से केसेस में, कईयों में देखो टूट भी जाता है। अब इसमें 6 हफ्ते का टाइम है। 10 फरवरी की डेट में सुनवाई में जो ना स्टे होया था, 27 मार्च टेंटेटिव शो हो रही है या शो होती रहेगी। अगर आपके वकील दोनों तरफ के जाकर मेंशनिंग वगैरह करवा के अर्ली हियरिंग की इसमें नहीं लगाओगे तो बाकी चाहे किसी भी तरफ हो पर इसको डिसाइड करवा लो। एक छोटी अपडेट हाईकोर्ट से भी आई है वैसी की। देखो एसबीसी की पोस्ट पेंडिंग थी, 523 का जो है रिजल्ट आया था, 626 पोस्ट थी। तो जाहिर सी बात से 100 के लगभग पोस्ट खाली थी। तो जिनका नंबर नहीं आया था भाई वो कोशिश कर रहे थे भाई बाकी जो बची हुई सीट पर जो एलिजिबल कैंडिडेट उनका रिजल्ट आवा। हालांकि इन चीज़ों का आपको मायना नहीं रह गया, क्योंकि स्टे हो चुका है तो रिजल्ट तो दोबारा आएगा नहीं। फिलहाल जब स्टे टूट जाएगा उसके बाद रिजल्ट आओगा। तो इसके लिए जो ना केस किया गया था एक CWP 2763/2023 2763/2023, डेट ऑफ डिसीजन 17/2 को इसका फैसला आया था। राजेश हुड्डा एडवोकेट थी। इसमें क्या था, प्रेयर इन दिस पिटीशन इज फॉर इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ मंडामेस डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू कंसिडर द पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी संस्कृत अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 आफ्टर। भाई इन्होंने कहा था कि जो ये पिटिशन है इनको कंसिडर किया जाए इस भर्ती के लिए। कैसे, आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ 26 पोस्ट, जो 26 पोस्ट हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करके, विच वर अर्लियर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल बैकवर्ड क्लास। एसबीसी जो कैटेगरी एक बार बनाई थी तो 26 पोस्ट उसके लिए रिजर्व रखी। तो इनकी मांग है उनके अगेंस्ट इनको जो ना कंसिडर किया जाए, यानी कि उनको जर्नल में कन्वर्ट करके एसबीसी एंड लेटर ऑन कन्वर्टेड टू जनरल कैटेगरी। एट दिस आउटसेट लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट्स, इस पर जो ना स्टेट के काउंसिल कहते हैं दैट दी आफ्टर कन्वर्सन ऑफ पोस्ट इन क्वेश्चन, भाई जो ये 26 पोस्ट पर जिन पर सवाल उठाया गया है, ईयरमार्क फॉर स्पेशल बैकवर्ड क्लास एसबीसी कैटेगरी इनटू जनरल कैटेगरी, रेस्पोंडेंट नंबर 3 HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट क्यों द सेम। तो उन्होंने कहा कि जिस पर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं पिटिशनर, वो तो जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है HSSC पहले ही प्रोसेस शुरू कर चुका है इन पोस्ट का रिजल्ट निकालने का, यानी कि जल्द ही इन पोस्टों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टे नहीं होता तो हो सकता है अब तक और जो बाकी पोस्ट रहती हैं एसबीसी समेत उनका रिजल्ट आ चुका होता।
सिर्फ जिनमें कोर्ट का स्टे होगा उनका ही रुकता, लेकिन अब इसमें सारे मामले में स्टे है। फिलहाल कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं हटा होगा, क्योंकि उन्हें स्टेटस को कर दिया, जो हालात हैं वही रहेंगे। मेरे हिसाब में तो HSSC फिलहाल कोई रिजल्ट भी आउट नहीं करेगा जब तक वहाँ से कोई अरेंजमेंट नहीं मिलती है। अपॉन दिस लर्न्स काउंसिल फॉर द पिटिशनर डज नॉट वांट टू प्रेस द पिटिशन। भाई ये सुनकर भी सरकार या HSSC खुद ही रिजल्ट निकालने वाला है इन पोस्ट का, तो उन्होंने कह दिया कि हम इस केस को आगे रखना नहीं चाहते। डिसमिस एज नॉट प्रेस्ड, और ये केस जो है डिसमिस कर दिया गया क्योंकि आगे ये जारी नहीं रखना चाहते। हर नरेश सिंह गिल 17/2/2023 का ऑर्डर। तो भाई देखो, मैंने पहले भी कहा है अपने केस की पैरवी करो, ना पैरवी करते कत्ती खाली छोड़ दो ताकि जल्दी डिसाइड हो, और पैरवी करनी है ढंग से पैरवी करो ताकि आपके हक में हो। या फिर अपनी TGT इंग्लिश की तरह अपनी पहले कोई समझौता कर लो अपना, हाँ भाई जो भी हो इसको जल्दी डिसाइड करो, दोनों पार्टी मिल बैठ कर अपनी बतला लो, जिसका जो क्लेम सेटल होता है जिस तरह भी होता हो, या कम से कम इस पर तो मीटिंग कर लो भाई सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग करा के इस मैटर को डिसाइड कराया जाए, चाहे किसी भी दिशा में ये डिसाइड हो। बाकी फिलहाल तो इसमें कोई अपडेट आनी जानी है नहीं 1 महीने तक, क्योंकि आज 21 तारीख हुई है और अगली 27 मार्च से हो रही है। 6 हफ्ते का टाइम था, 6 हफ्ते 1.5 महीना, तो 1 महीना तो इसमें फिलहाल कोई अपडेट मुझे नहीं लगता कहीं से आएगी। अगर कोई ऐसा चमत्कार हो और अर्ली हियरिंग में इसमें जाया जा तो कुछ बात बन सके है।